10 अप्रैल 1912 की वह दोपहर इंग्लैंड के साउथैम्पटन पोर्ट पर खा दुनिया का सबसे भव्य, सबसे विशाल और सबसे महंगा अजूबा आरएमएस टाइटैनिक। 3 साल की कड़ी मेहनत और लाखों डॉलर्स के खर्च के बाद यह सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि इंसान की जीत का प्रतीक था। इसे बनाने वालों ने गर्व से इसे अनसिंकेबल कहा था, एक ऐसा जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस वक्त लाखों लोग इसे विदा कर रहे थे, उसी वक्त जहाज के भीतर 6 ऐसी घातक गलतियां पनप रही थीं जो अगले 4 दिनों में 1500 से ज्यादा लोगों की कब्र खोदने वाली थीं। सफर की शुरुआत शानदार थी। टाइटैनिक अपनी पूरी शान के साथ अटलांटिक के शांत पानी को चीरता हुआ न्यूयॉर्क की तरफ बबलेक रहा था। लेकिन जहाज के डेक पर एक अजीब सी खामोशी और दबाव था। कंपनी के मालिक जोसेफ ब्रूस चाहते थे कि टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में रफ्तार का रिकॉर्ड तोड़ दे। कैप्टन स्मिथ पर भारी दबाव था कि वे किसी भी हाल में 17 अप्रैल तक न्यूयॉर्क पहुंचें। यही टाइटैनिक की पहली बड़ी गलती थी। खतरनाक बर्फीले इलाके में भी जहाज की रफ्तार को कम नहीं किया गया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, समंदर का मिजाज बदलने लगा। 14 अप्रैल की उस काली रात तक टाइटैनिक को दूसरे जहाज़ों से 7 बार बर्फ की चट्टानों यानी आइसबर्ग की चेतावनियां मिली थीं। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स इन चेतावनियों को नजरअंदाज करते रहे क्योंकि उन पर अमीर मुसाफिरों के संदेश भेजने का बोझ था। सबसे डरावनी चेतावनी एसएस कैलिफोर्नियन जहाज से आई थी, जो टाइटैनिक के बिल्कुल करीब था, लेकिन उसे गुस्से में चुप करा दिया गया। रात के 11 बज रहे थे। तापमान 0 से नीचे गिर चुका था। समंदर की सतह आईने जैसी शांत थी, जिससे आइसबर्ग की पहचान करना नामुमकिन हो गया था। यहीं सामने आई एक और शर्मनाक चूक। लुकआउट पॉइंट पर तैनात पहरेदारों के पास दूरबीन ही नहीं थी। दरअसल दूरबीन वाले लॉकर की चाबी एक ऑफिसर के पास रह गई थी, जो जहाज पर मौजूद ही नहीं था। अंधेरे में अपनी आंखों से आइसबर्ग को देखने की कोशिश कर रहे उन पहरेदारों को मौत तब दिखी जब वह सिर्फ कुछ 100 मीटर दूर थी। रात के ठीक 11:39। घंटी की 3 जोरदार आवाजें और फोन पर एक चीख, सामने आइसबर्ग है। इंजन को रिवर्स किया गया। जहाज को मोड़ने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते उस विशाल ढांचे को रोकना अब बस में नहीं था। 11:40 पर टाइटैनिक उस बर्फीली चट्टान से टकरा गया। सबको लगा कि टक्कर मामूली है, क्योंकि टाइटैनिक के पास डबल बॉटम और 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे। लेकिन हकीकत कुछ और थी। जहाज की बॉडी को जोड़ने वाली रिवेट स्टील की नहीं, बल्कि कमजोर कास्ट आयरन की बनी थीं। टक्कर की चोट से वे रिवेट्स उख गईं और जहाज के 6 कमरों में पानी भरना शुरू हो गया। टाइटैनिक सिर्फ 4 कमरों में पानी भरने तक ही तैर सकता था। 6ठे कमरे का मतलब था निश्चित मौत। रात के 12 बजे तक अनसिंकेबल टाइटैनिक झुकने लगा था। कैप्टन को पता था कि उनके पास 2 घंटे से भी कम वक्त है। अफरा तफरी के बीच जब लाइफ बोट्स निकाली गईं, तो एक और भयानक सच सामने आया। 2200 से ज्यादा लोगों के लिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं। अमीर मुसाफिरों को बचाने की हो में पहली बोट्स को आधा खाली ही उतार दिया गया। उस वक्त टाइटैनिक से महज 37 किलोमीटर दूर एसएस कैलिफोर्नियन खा था। उनके क्रू ने टाइटैनिक से छोड़े गए रॉकेट्स और रोशनी के गोले देखे थे, लेकिन उनके कैप्टन ने इसे अमीरों की कोई पार्टी समझकर अनदेखा कर दिया। अगर उस रात कैलिफोर्नियन अपनी चुप्पी तो देता, तो शायद एक भी जान नहीं जाती। रात के 2:18 टाइटैनिक की सारी बत्तियां बुझ गईं। जहाज 2 हिस्सों में टूट गया और किसी खिलौने की तरह अटलांटिक की गहराइयों में समा गया। 0 से 2 डिग्री नीचे के उस बर्फीले पानी में लोग तप रहे थे, लेकिन मदद आने तक सब खत्म हो चुका था। टाइटैनिक आज भी 3800 मीटर नीचे अंधेरे में पा है। वह हमें हर पल यह याद दिलाता है कि इंसान की तकनीक और उसका गुरूर कितना भी बां क्यों न हो, कुदरत की एक छोटी सी चेतावनी को नजरअंदाज करना कितना भारी पा सकता है। अहंकार और लापरवाही की वह दास्तां आज भी समंदर की गहराइयों में सन्नाटे के साथ सो रही है।